स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 7 में आज हम लोग पढ़ेंगे ओजोन। ओजोन कैसे बनता है, ओजोन बनाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पहले हेडिंग नोट कीजिए ओजोन। ओजोन का सूत्र याद रखेंगे O3 होता है और ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2 होता है। तो ओजोन का सूत्र क्या है, O3। इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिएगा। तो अब यहाँ लिख लेंगे ओजोन का खोज सन 1785 ईस्वी में वान मारम ने किया था। किसने किए थे? वान मारम नाम के वैज्ञानिक थे जो 1785 ईस्वी में किसका खोज किए थे, ओजोन का खोज किए थे। इन्होंने ऑक्सीजन गैस में विद्युत विसर्जन प्रवाहित करने पर उसमें से एक विशेष प्रकार की गंध आती है। मतलब ऑक्सीजन गैस में जब विद्युत विसर्जन किया गया तो उसमें एक विशेष प्रकार की क्या आती हैं, गंध आती हैं। अब अगला जो ध्यान देंगे, सान बीन क्या थे? सान बीन ने सन 1840 ईस्वी में बताया कि यह गंध किसी नई गैस की है जिसके गुण ऑक्सीजन से क्या हैं, भिन्न हैं। मतलब सान बीन ने सन 1840 ईस्वी में बताए कि यह जो गंध आ रही है किसी नई गैस की है जिसके गुण ऑक्सीजन से क्या हैं, भिन्न हैं, अलग हैं। सान बीन ने इस गैस का नाम क्या रखे, ओजोन नाम रखे। क्या नाम रखे? ओजोन रखा। तो याद रखिएगा ओजोन गैस का नाम रखने वाले वैज्ञानिक कौन थे? सान बीन थे। और ओजोन गैस का सबसे पहले खोज किसने किए थे? वान मारम ने 1785 ईस्वी में ओजोन गैस का खोज किए थे। तो समझ में आ गया होगा कि ओजोन गैस का खोज कैसे हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे उपस्थिति। मतलब ओजोन की उपस्थिति क्या है। ओजोन की खोज वायुमंडल से की गई। किससे की गई? ओजोन की जो खोज हुआ वायुमंडल से की गई। यह वायुमंडल से 20 किलोमीटर की ऊंचाई, कितने किलोमीटर में? 20 किलोमीटर के ऊंचाई पर आखिरी परत के रूप में पाई जाती हैं। यह वायुमंडल से 20 किलोमीटर के ऊंचाई पर जो है आखिरी परत के रूप में पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी विकिरण को परावर्तित कर देती है। मतलब जो सूर्य से जो निकलने वाली जो पराबैंगनी जो किरण होती हैं उस किरण को क्या करते हैं, परावर्तित कर देते हैं। परावर्तित मतलब जिस माध्यम से आते हैं उसी माध्यम में वापस कर देती हैं। तो समझ में आ गया होगा कि ओजोन की उपस्थिति क्या है और वायुमंडल में कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है ये आखिरी परत पाई जाती हैं। तो 20 किलोमीटर के ऊंचाई पर आखिरी परत के रूप में पाई जाती हैं। अब यहाँ बनाने की विधि के बारे में समझेंगे कि ओजोन गैस कैसे बनता है। अब इसके बारे में समझेंगे। तो अब यहाँ लिख लेंगे बनाने की विधि। मतलब ओजोन गैस बनाने की विधि क्या है। तो लिखेंगे जब ऑक्सीजन में विद्युत उत्सर्जन कराया जाता है तो ओजोन बनता है। कितना आसान है। जब ऑक्सीजन गैस में क्या किया जाता है, विद्युत उत्सर्जन कराया जाता है तो ओजोन बनता है। अब यहाँ ऑक्सीजन का सूत्र क्या है, O2 है। और यहाँ O2 जो है विद्युत जब विसर्जन किया गया है तो O3 बना है। अब यहाँ संतुलित के लिए यहाँ 3 लिख देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे 2। 2 तिहाई 6 और 3 दूना 6। दोनों पक्ष आपस में क्या है, बराबर हैं। तो समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन में जब विद्युत उत्सर्जन कराया जाता है तो कौन सा गैस बनता है, ओजोन गैस बनता है। अब ध्यान देंगे मोस्ट आईएमपी जो है कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ओजोनाइजर क्या होते हैं। तो ओजोनाइजर की परिभाषा क्या है, ओजोन का जिस निर्माण जिस यंत्र में किया जाता है उसको क्या कहते हैं, ओजोनाइजर कहा जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे ओजोन का निर्माण जिस यंत्र द्वारा किया जाता है उसे ओजोनाइजर कहते हैं।
1 नंबर में कई साल से परीक्षा में पूछा जा रहा है कि ओजोनाइजर क्या होते हैं। तो लिखेंगे ओजोन का निर्माण जिस यंत्र द्वारा किया जाता है उसे ओजोनाइजर कहते हैं। कितना आसान है परिभाषा। तो इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जब नोट कर लेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, याद भी होता रहेगा। इसलिए अपने कॉपी में से क्या कीजिए, नोट करते चलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ओजोनाइजर के प्रकार। ओजोनाइजर कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखेंगे ओजोनाइजर जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। तो पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए, ओजोनाइजर के प्रकार। ओजोनाइजर 2 प्रकार के होते हैं। अब पहला का नाम क्या है, तो सीमेंस का ओजोनाइजर। क्या है, सीमेंस का ओजोनाइजर है। और दूसरा जो है बॉडी का ओजोनाइजर। यहाँ क्या कर लीजिएगा, बॉडी का ओजोनाइजर। तो यहाँ ओजोनाइजर 2 प्रकार, सीमेंस का ओजोनाइजर और बॉडी का ओजोनाइजर। अब हम लोग समझेंगे सीमेंस का ओजोनाइजर क्या है, उसके बाद से समझेंगे बॉडी का ओजोनाइजर क्या है। तो अब यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझेंगे सीमेंस का ओजोनाइजर। तो यहाँ पे जो है क्रमशः ध्यान देंगे, ये इसकी जो आकार है ये यू आकार का है। किस आकार का है, जो ओजोनाइजर जो है सीमेंस, इसका आकार क्या है, तो सीमेंस का जो ओजोनाइजर का जो आकार है ये यू आकार। देखिए मतलब ये पत्ती जो बना हुआ है, ध्यान से देखेंगे किस आकार का है, यू आकार का जो है किसका बना हुआ है, कांच का जो है नली होता है। इसके दोनों सिरे पर टीन की, या बगल में देख रहे हैं टीन की पत्ती, ऊपर जो काला रंग दिखाई दे रहा है यह टीन की पत्ती जो है ऊपर है, और यहाँ नीचे भी है जो है टीन की पत्ती जो है दोनों सिरों पे लगी रहती है। मतलब ये पहला सिरा जो है और ये दूसरा सिरा, दोनों सिरों पे क्या होती है, टीन की पतली परत लगी होती है। और इसका जो संबंध होता है, यहाँ ध्यान से देखेंगे, इसका संबंध मतलब किससे ये जुड़ा है, तो प्रेरक कुंडली से जुड़ा है। किससे, प्रेरक कुंडली से जुड़ा रहता है। मतलब सीमेंस का ओजोनाइजर का आकार यू आकार का होता है। इसमें जो होते हैं टीन की जो है पत्ती लगा होता है, दोनों सिरों पे लगा होता है। और टीन के पत्ती का संबंध किससे होता है, तो प्रेरक कुंडली से होता है। इस कांच के नली के ऊपर जो है ऑक्सीजन, इस कांच के जो ऊपर जो देख रहे हैं कांच के जो है इसमें क्या है, ऑक्सीजन गैस जब भेजा जाता है तो वह 10% भाग ही ओजोन बनता है। तो इसे अपने कॉपी में चित्र को बना लीजिएगा, बहुत आसान चित्र है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ लिख लेंगे, इस ओजोनाइजर में कांच के यू आकार के नली होती हैं। किस आकार की, यू आकार के जो है कांच की यह नली बना हुआ है। और इसमें क्या होता है, दोनों सिरों पर टीन की पत्ती, किसकी, टीन की पत्ती दोनों सिरों पर लगी होती है। तो यहाँ लिखेंगे जिसके दोनों सिरों पर टीन के पतली परत लगे होते हैं, जिनका संबंध प्रेरक कुंडली से होता है। मतलब इनका जो संबंध किससे है, तो प्रेरक कुंडली से है, प्रेरक कुंडली से जुड़ा है। तो प्रेरक कुंडली से होता है। इस कांच के नली के ऊपर से ऑक्सीजन भेजा जाता है। मतलब यह जो कांच का जो बना था, इसमें कौन से गैस को भेजा जाएगा, ऑक्सीजन गैस को जब इसके अंदर भेजा जाएगा तो इसका 10% भाग ओजोन में क्या होता है, बदल जाता है। मतलब जब यह ऑक्सीजन गैस यू आकार के नली में जाएगा तो यहाँ पर ओजोनोकृत ऑक्सीजन जो है O3 जो बना हुआ है यह कितने प्रतिशत बनेगा, तो 10% जो है ओजोन गैस में बदल जाता है। तो कितना आसान है। सीमेंस का ओजोनाइजर आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि जो सीमेंस का ओजोनाइजर है किस आकार का है, यू आकार का है। और इसमें किसकी पत्ती लगी होती है, तो टीन की पत्ती लगी होती है। और उसका संबंध किससे है, तो प्रेरक कुंडली से है। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए और चित्र को बना लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे बॉडी का ओजोनाइजर क्या है। तो अब इसके बारे में समझेंगे।
तो अब यहाँ लिख लेंगे बॉडी का ओजोनाइजर। बहुत आसान ये भी है, ये बस इस चित्र को देखेंगे और चित्र के माध्यम से यहाँ नोट कर लेंगे, आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो बॉडी ओजोनाइजर का जो आकार है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है यू के आकार के, किस आकार का है, यू के आकार का है। इसके पहले जो हम लोग पढ़े हैं सीमेंस का, ये भी जो सीमेंस भी जो किस आकार का था, यू आकार का है। तो यहाँ लिखेंगे बॉडी जो ओजोनाइजर है वह किस आकार के हैं, यू आकार के कांच के नली होते हैं। किसका, कांच के नली होती हैं, जिसका ऊपरी जो भाग होता है, ऊपरी जो भाग है वह क्या है, चौड़ा रहता है। ऊपर का भाग क्या है, चौड़ा रहता है, और निचला जो भाग होता है वह सकरा होता है, मतलब पतला होता है। और इसमें जो होते हैं क्या भरे होते हैं, तो तन सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसके अंदर भरा होता है। इसे एक बड़े पात्र में, अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह बड़े पात्र में इसको रख लिया जाता है। मतलब जो यह ऊपर जो बना हुआ है उसमें कौन से जो है अम्ल भरा हुआ है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल इसके अंदर जो है भरा हुआ है। और यह पात्र किस में रख दिया गया है, बड़े पात्र में रख दिया गया है। और इस बड़े पात्र में भी क्या रखा गया है, तो तन सल्फ्यूरिक अम्ल को भर दिया गया है। और इसका जो संबंध है किससे है, यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें किससे संबंध है, तो प्रेरक कुंडली से है। और इसमें जब विद्युत विसर्जन कराया जाता है तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन गैस होता है वह किस में बदल जाता है, ओजोन गैस में बदल जाता है। तो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पहले लिख लेंगे बॉडी का ओजोनाइजर। अब यहाँ लिखेंगे बॉडी ओजोनाइजर यू आकार की कांच की नली होती है। किस आकार की, यू आकार की जो होती हैं वह कांच के नली होते हैं, जिसका ऊपरी भाग चौड़ा तथा निचला भाग सकरा होता है। इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है, मतलब इसके अंदर जो है क्या भरा है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल भरा रहता है। तो अब यहाँ लिखेंगे इसे एक बड़े पात्र में रख दिया जाता है, मतलब यहाँ से लेकर के एक बड़े पात्र में जो है रख दिया जाता है। उसमें भी क्या रखते हैं, तन सल्फ्यूरिक अम्ल भर देते हैं, मतलब जो बड़े पात्र है उस बड़े पात्र में भी क्या भर देंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल भर लेते हैं। अब यहाँ लेंगे प्रेरक कुंडली द्वारा विद्युत विसर्जन कराते हैं। अब यह प्रेरक जो कुंडली है उसमें क्या है, विद्युत जब विसर्जन कराते हैं तो ऑक्सीजन जो है ओजोन में बदल जाता है। तो समझ लिए होंगे कि ऑक्सीजन युक्त जो हमारा जो है यहाँ ओजोन प्राप्त हुआ है, तो कैसे प्राप्त हुआ है, तो इसमें जो है पहले यू आकार का नली है और उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल रखा गया है, और इसे बड़े पात्र में जब रखा गया है तो बड़े पात्र में भी सल्फ्यूरिक अम्ल रखा गया है। और जब उस प्रेरक कुंडली में विद्युत विसर्जन जब कराया जाता है तो ऑक्सीजन किस में बदल जाता है, ओजोन में बदल जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में बना लीजिए और लिख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ओजोन का भौतिक गुण क्या होता है। अब इस भौतिक गुण के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पहले हेडिंग लिख लेंगे भौतिक गुण। अब यहाँ लिखेंगे शुद्ध ओजोन नीले रंग की विस्फोटक गैस होता है। याद रखिएगा ये विस्फोटक गैस है। कौन गैस है, विस्फोटक गैस होती है। तो यहाँ लिख लेंगे शुद्ध ओजोन नीले रंग की विस्फोटक गैस है। दूसरा लिखेंगे इसमें मछली जैसी गंध आती है। जैसे आप लोग मछली का गंध देखे होंगे, मछली जैसे महकता है, उसी प्रकार जो है यह क्या है, गंध आती है। किसमें से, ओजोन गैस में से जो है गंध आती हैं। तो मछली जैसी गंध आती है। ओजोन प्रतिचुंबकीय गैस है। ओजोन क्या है, प्रतिचुंबकीय गैस है। तो इसे अपनी कॉपी में जरूर नोट करते चलिए। अगला लिखेंगे इसे ठंडा करने पर नीले रंग का द्रव हो जाता है। जब इसको ठंडा करेंगे, ओजोन गैस को जब ठंडा करते हैं तो वह नीले रंग का क्या होता है, द्रव हो जाता है। द्रव मतलब वो लिक्विड हो जाता है। और अधिक ठंडा करने पर बैंगनी काले रंग का क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है, मतलब ठोस प्राप्त हो जाता है। जब अधिक ठंडा कर देंगे तो वह बैंगनी और काले रंग का जो है क्रिस्टल प्राप्त होता है। तो समझ में आ रहा होगा, इसे ठंडा करने पे क्या है, नीले रंग का, और अधिक ठंडा करेंगे तो किस रंग का, बैंगनी काले रंग का क्रिस्टल क्या होता है, प्राप्त होता है। ओजोन जल में जो है अल्प विलय होता है। अल्प मतलब थोड़ा सा जो है उसके अंदर जो है जल के अंदर क्या होता है, घुल जाता है।
अगला लिख लेंगे कि ओजोन जो होते हैं वह तारपीन के तेल और दालचीनी के तेल में क्या होते हैं। तो ओजोन जो है तारपीन का तेल और दालचीनी के तेल में क्या होता है, विलय होता है। अधिक मात्रा में सूंघने पर सिर दर्द और श्वसन संबंधित समस्याएं उत्पन्न करता है। मतलब उसको जब अधिक मात्रा में जब ओजोन गैस को सूंघते हैं तो सिर दर्द हो जाता है, श्वसन संबंधी समस्याएं क्या होती हैं, उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर 8 भौतिक गुण बताया गया है। आप सभी विद्यार्थी इस 8 भौतिक गुण को अपने कॉपी में नोट कीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित ये 8 भौतिक गुण आपको याद हो जाएगा। तो अब यहाँ लिख लेंगे रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण में पहला जो होगा अपघटन। क्या होगा, अपघटन। मतलब ओजोन गैस जो का क्या किया जाएगा, अपघटन किया जाएगा। लिखेंगे ओजोन को 250 डिग्री सेल्सियस पर, ओजोन को कितने डिग्री सेल्सियस पे, 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर, यहाँ लिख देंगे गर्म करने पर, किसको गर्म करेंगे, ओजोन को जो 250 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर धीरे धीरे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, धीरे धीरे ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। किसमें, ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। मतलब ओजोन गैस को जब 250 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करते हैं तो वह ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा। अपघटन का मतलब यह हो गया कि ओजोन को जब 250 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करते हैं तो धीरे धीरे जो है किसमें, ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। अब यहाँ रिएक्शन को लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2O3। मतलब यह ओजोन है, जब इसको गर्म किया जाएगा तो यह धीरे धीरे जो है किस में बदल जाता है, ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। और यहाँ जो है ऊर्जा भी कुछ उसमें भी कुछ प्राप्त होगा, 68 किलो कैलोरी जो है उसमें भी प्राप्त होगा। तो यहाँ पे ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 है। और ये 2 इसलिए लिखे हैं, 2 तिहाई 6 और 3 दूना 6, दोनों पक्ष आपस में क्या हैं, बराबर हैं। मतलब ओजोन को 250 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करते हैं तो वह किस में अपघटित हो जाता है, ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। अब दूसरा लिखेंगे ऑक्सीकारक गुण। तो यहाँ लिख लेंगे अब ऑक्सीकारक गुण। अब यहाँ ऑक्सीकारक गुण का मतलब क्या है, ओजोन का जो ऑक्सीकारक गुण क्या है। तो अब ओजोन का जो ऑक्सीकारक गुण है तो यहाँ लिखेंगे ओजोन सरलता से नवजात ऑक्सीजन क्या बनाती हैं, नवजात ऑक्सीजन परमाणु में मुक्त हो जाते हैं। परमाणु में क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो ऑक्सीकारक गुण का मतलब यह हो गया कि ओजोन जो है सरलता से, जैसे O3 जो है यह ओजोन है और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन गैस है, और यहाँ जो बनेगा नवजात ऑक्सीजन, जो सिर्फ O रहता है तो उसको नवजात ऑक्सीजन कहते हैं, और O2 रहता है तो इसको डाई जो है ऑक्सीजन कहा जाता है, और इसको कहेंगे नवजात ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या बन गया है, नवजात ऑक्सीजन में क्या हो गया है, मुक्त हो गया है कौन, ओजोन गैस। तो इस रिएक्शन को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए।
अब यहाँ लिखेंगे अगला, लेड सल्फाइड से क्रिया। लेड सल्फाइड से क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। अब लेड सल्फाइड से क्रिया कौन करेगा, तो ओजोन गैस जो है लेड सल्फाइड से क्या करेगा, क्रिया करेगा। तो यहाँ लिख लेंगे कि ओजोन लेड सल्फाइड से क्रिया करके क्या बनाती हैं, तो यहाँ क्रिया करके जो है लेड सल्फेट क्या बनाती हैं, लेड सल्फेट में ऑक्सीकृत हो जाती हैं, में क्या होती हैं, ऑक्सीकृत हो जाती हैं। मतलब ओजोन जो गैस होते हैं वह किससे क्रिया करेंगे, लेड सल्फाइड से। मतलब O3 और क्रिया किससे करेंगे, PbS, मतलब लेड सल्फाइड। और ये क्रिया करने के बाद से क्या बनेगा, PbSO, यहाँ लिखेंगे 4, मतलब यह हो गया क्या, लेड सल्फेट बनेगा, प्लस जो बनेगा यहाँ क्या हो जाएगा, O2, मतलब ऑक्सीजन बनेगा। तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे अब संतुलित करेंगे तो यहाँ 4 2 क्या है, 6 है। तो 6 जो है यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे 6 जो ऑक्सीजन है। और यहाँ Pb कितना है, Pb जो है 1 है, तो यहाँ Pb भी 1 है, यस जो है 1 है, तो यहाँ यस भी क्या है, 1 है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सीजन ओजोन जो देखेंगे यहाँ पे 3 है, मतलब O3 है, इधर कितना है, तो 6 है। तो कोई कितने से गुणा कर दें, 2 से अगर गुणा कर लें तो 2 तिहाई 6 और 4 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, यहाँ 6। तो मतलब ऑक्सीजन जो है कितने हो गए, 6। Pb 1 है, यस 1 है, तो यस 1 है। तो मतलब दोनों पक्ष क्या हो गए हैं, संतुलित हो गया है। तो इसे संतुलित भी करते चलेंगे। तो लेड सल्फाइड से जब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लेड सल्फेट बनता है। अब अगला लिखेंगे हाइड्रोजन पारा ऑक्साइड। हाइड्रोजन पारा ऑक्साइड से क्रिया। अब यहाँ पे जो है ओजोन किसे क्रिया करेगा, हाइड्रोजन पारा ऑक्साइड से क्या करेगा, क्रिया करेगा। तो यहाँ लिख लेंगे ओजोन हाइड्रोजन पारा ऑक्साइड से क्रिया करके किस में बदलता है, तो याद रखेंगे ऑक्सीजन तथा जल बनता है। ऑक्सीजन तथा क्या बनता है, जल बनता है। तो अब यहाँ ओजोन जो है हाइड्रोजन पारा ऑक्साइड से क्या करेगा, क्रिया करेगा। तो हाइड्रोजन पाराऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो H2O2 होता है। और ओजोन का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, O3 होता है। जब इसको गर्म करेंगे तो 2O2 बनेगा और यहाँ पे जो है जल बनेगा, H2O बनेगा। तो यहाँ जो है टोटल देखेंगे 2 दूना 4 और 1 5 और 3 2 5। ऑक्सीजन जो है 5 है, हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन इधर भी क्या है, 2 है। तो दोनों पक्ष क्या हैं, संतुलित हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से जब ओजोन क्रिया किया तो क्या बना, ऑक्सीजन बना और क्या बना, जल बना। तो अब अगला लिखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया। अब अगला लिख लेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया। अब हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया कौन करेगा, तो ओजोन गैस। तो हाइड्रोजन सल्फाइड से जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे ओजोन
हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करके क्या बनाता है? तो क्रिया करके सल्फर कामा ऑक्सीजन तथा जल बनाता है। क्या बनाता है? जल बनाता है। तो अब यहाँ जो है हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करेगा कौन? ओजोन। तो यहाँ लिखेंगे H2S, इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। और ओजोन का सूत्र क्या है? O3 है। जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? सल्फर बनेगा। उसके बाद से क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। और उसके बाद से क्या बनेगा? जल बनेगा, H2O बनेगा। तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2 और 1 3, इधर भी 3 है, यस 1 है, हाइड्रोजन 2 है। तो दोनों पक्ष क्या हैं? संतुलित हैं। तो समझ में आ रहा होगा ये रासायनिक गुण जो बताया जा रहा है। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट करते चलिए, जिससे कि आपको नोट्स भी बनता रहे। अब अगला यहाँ नोट कर लेंगे। अगला ओजोन स्टेनस क्लोराइड को तनु HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपस्थिति में स्टेनिक क्लोराइड में ऑक्सीकृत कर देती है। में क्या करती है? ऑक्सीकृत कर देती है। ऑक्सीकृत कर देती है। मतलब ओजोन जो है किसके साथ है? स्टेनस क्लोराइड। मतलब इसका सूत्र क्या है? SnCl2 स्टेनस क्लोराइड है। और यहाँ जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl है। और ओजोन के साथ जब ये गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? स्टेनस जो है क्लोराइड में बदल जाए। स्टेनिक जो है SnCl4, इसका नाम है स्टेनिक क्लोराइड। और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त होता है। अब इसे संतुलित करने के लिए अब यहाँ पे जो है 3 लगा देंगे। और यहाँ जो है संतुलित करने के लिए 6 लगा देंगे। और यहाँ जो है 3 लिख देंगे, यहाँ 3SN। और यहाँ पे जो है 3। अब यहाँ संतुलित हो गया। यहाँ SN 3 है तो SN जो है 3 है। 3 दूना 6 और Cl यहाँ 6 6 6 12 Cl है। 3 चौको 12 यहाँ Cl हो गया। और H यहाँ पे 6 है, 3 दूना 6 है। O3 है। तो दोनों पक्ष क्या हो गया है? संतुलित हो गया है। तो इसे संतुलित करते भी चलेंगे। तो समझ में आ गया होगा इस रिएक्शन को कि स्टेनस जो है क्लोराइड और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपस्थिति में ओजोन के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनता है? स्टेनिक क्लोराइड में अपघटित हो जाता है। अब अगला जो लिखेंगे तो यह जो है 6वां था। अब अगला जो है लिखेंगे 7वां में लिखेंगे ओजोन पोटेशियम क्लोराइड। ओजोन जो है किससे? पोटेशियम क्लोराइड के उदासीन विलयन से क्रिया करके आयोडीन क्या करती हैं? मुक्त करती हैं। आयोडीन मुक्त करती हैं। तो यहाँ जो है पोटेशियम जो है क्या है? आयोडाइड।
मतलब इसको Ki कहते हैं, पोटेशियम आयोडाइड के उदासीन विलयन, विलयन मतलब H2O, ओजोन उसके साथ जब क्रिया करता है O3 ओजोन हो जाएगा, तो उसके साथ क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड भी बनेगा, आयोडीन जो है मुक्त होगा और उसके साथ जो है ऑक्सीजन गैस भी बनेगा। अब यह संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ जो है 2 लगा देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, ओजोन जो है पोटेशियम क्लोराइड के उदासीन विलयन, विलयन मतलब जल के साथ जो क्रिया किया तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना, आयोडीन बना और ऑक्सीजन गैस भी बना। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे इस रिएक्शन को नोट किया गया है, और इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट करते चलिए। अब अगला जो लिखेंगे 8वां जो है, 8वां रासायनिक गुण है, यह अम्लीय फेरस सल्फेट यह अम्लीय फेरस सल्फेट को क्या करते हैं, फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत करती हैं, ऑक्सीकृत कर देती हैं। मतलब यह ओजोन जो है अम्लीय फेरस सल्फेट जो लेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2FeSO4 मतलब फेरिक सल्फेट है, और यहाँ जो है H2SO4 मतलब यह अम्लीय के लिए हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, और यहाँ ओजोन को लेकर के जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, फेरिक सल्फेट बनता है, फेरिक सल्फेट या फिर SO4, और हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और क्या बनेगा O2 प्लस H2O बनेगा। तो यहाँ क्या क्या बना है, जो यहाँ फेरिक सल्फेट सल्फ्यूरिक अम्ल ओजोन के साथ जब गर्म करेंगे तो यहाँ क्या बन गया है, फेरिक सल्फेट, यहाँ फेरस सल्फेट है, याद रखेंगे यहाँ फेरस सल्फेट है, और यह जो है फेरिक सल्फेट बना, ऑक्सीजन बना और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त हुआ। तो इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए, क्योंकि यह रिएक्शन कई साल के परीक्षा में पूछा गया है। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर टोटल 8 जो है रासायनिक गुण बताया गया। तो इस रासायनिक गुण को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ओजोन गैस का उपयोग कहाँ करेंगे, अब उपयोग के बारे में समझेंगे। तो उपयोग पहला क्या है, तो यहाँ जो पहला इसका उपयोग है, जो क्या नोट करेंगे, जीवाणुनाशक के रूप में पानी शुद्ध करने में पहला उपयोग आप लोग को याद हो गया होगा, जीवाणुनाशक के रूप में पानी शुद्ध करने में। दूसरा जो उपयोग इसका लिखेंगे, दूसरा भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाने में, भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाने में। तीसरा इसका उपयोग है सुरंगों, जो सुरंग खान होते हैं, जैसे सुरंगों या खानों, जो कोयले के खान होते हैं, खानों, भीड़ भड़े लिख सकते हैं, भीड़ भड़े स्थानों, सिनेमा घरों आदि की
आदि की वायु को शुद्ध करने में, वायु को क्या करेंगे, शुद्ध करने में। और चौथा जो है लिख सकते हैं, चौथा इसका उपयोग है रंग उड़ाने में, उड़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 4 जो है उपयोग बताया गया। तो इस उपयोग को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित यह उपयोग आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।